अस्सी में उनके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब वालेकुम लोग? अस्सलाम। आप क्या कर रहे हैं सुबह सुबह से? वो लाइबा के लिए अनार के दाने निकाल रहा हूँ, उसकी तरफ जाना है तो मैंने कहा चले ये दाने निकाल के लेके जाऊँ। यही शौक से खाती है वो। और इसका और दाने इन निकालना मुश्किल काम है इसका। ये केले, इतने सारे केले हमारे पास हो गए हैं। अब इनको क्या करूं, सारे खराब हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इनको आधों को ज़्यादा फ्रीज कर दूं। मुझे तो समझ नहीं आती, फ्रीज के बाद आप ऐसे नहीं, नॉर्मल तरीके फ्रीज से के खा नहीं बाद सकते। हाँ नहीं खा सकते हैं आप उनको। फ्रीज जब कर देते हैं ना, और मैं छिलके के साथ एक्चुअली बहुत काले से हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तो है कि आप छिलके के साथ करें, तो उसमें आइस की स्मेल नहीं आती। और उसको आप स्मूदी में यूज़ कर सकते हैं। और आप वो बनाना ब्रेड नहीं बनाते? ये मैनू कह रही हो हाँ। मेरी फुल तो जो इधर आओ, मैंने डिस्टर्ब ना कर। अच्छा, ये कॉस्को से हमने लिए थे, मैं अपडेट दे दूं जरा तो सा बेख्याली बहुत में अच्छे निकले हैं ना। कॉस्को से आकाश को से लिए हाँ, थे कॉस्को से लिए थे, बहुत अच्छे निकले हैं। वो अच्छे। और ये देखो इसमें दाने बड़े निकल रहे हैं। और मीठे खाल भी। पतली है, मीठे भी हैं। खाल पतली और दाने ज्यादा। तो ओए होए होए, देखो कॉस्को से गिराते ना लेके तुम मैंने नहीं बोलना। आजकल, हाँ आज देखो तो तुम मैंने बोलना नहीं आते, सारे गिराते थे। लेकिन मैं कहता तू अपना बुला बना, मुझे काम करने दो। तू वेले फिर कहती लोग ने कहना अंकल क्यों बोलते क्यों बोलते। ज्यादातर इस घर में काम सारा घर गृहस्थी मैंने संभाली हुई है, तो अब मेरे मुझे डिस्टर्ब नहीं करो ना। अच्छा बोल रहा, चल बोल, इजाजत होता है। फिर बोलूंगी, आपको भी बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता है। तू इजाजत है, तू क्यों, मैं किसी इजाजत के मौके में हूँ। वो की सी वो जड़ी वीडियो, हाँ मुझे मैं किसी मौकों की तलाश है। बेशक, हाँ, मौके की तलाश है। अच्छा देखो दो तीन करके हम इन्होंने सिर दो इनको सिट दें या धो लें। धो चले, के तो अच्छा मैं आज का ब्लॉग क्या है? आज का मैं ही ब्लॉग खा ये है, लूंगा। कल मैंने ब्लॉग नहीं किया था। लाइवा की मूविंग हो रही है तो उसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हेल्प क्या चाहिए, मैं ज़बरदस्ती चली जाती हूँ। उन्होंने मूवर्स कराए हुए हैं, वो सारा कुछ वो उठाएंगे। तो मैं कल अकेली चली गई थी। आज मैंने जैद से कहा जैद को क्यों छोड़ूं घर पे, तो जैद को भी साथ लेके जाऊंगी। तो और परसों अभी 2-3 दिन हैं मूविंग में, और 2-3 दिन बाद फिर सना उसामा ये लोगों की शिफ्ट लगेगी। 2 दिन कल, मेरे ख्याल हाँ कल उनकी शिफ्ट लगेगी। 2-3 दिन बाद कह रही हूँ, 2 दिन बाद तो मूव होना है। तो चले, ये व्लॉग तो जब लगेगा जब मूव भी हो चुके हैं मेरे व्लॉग, थोड़े से बेहाइंड चलते हैं। सम टाइम उसी वक्त लगाती हूँ, अगर वो ओकेजन ऐसा होता है कि आपने उसी वक्त आपने लगाना है। आपको भी देखते जाए आप क्या ये करें। के करीब करीब हो जाएगा। मैं खुश इसलिए हूँ कि सब करीब करीब हो जाएंगे। अभी हाँ, थोड़ा फासला ज्यादा है तो अभी थोड़ा फासला ज़्यादा है तो थोड़ी इरिटेशन सबको हो जाती है आने आने में जाने जाने में, में। लाइबा को आने में बेचारी। तो बेबी से पहले हमने सोचा कि ये बेस्ट होगा कि लाइबा करीब मूव हो जाए। तो अल्लाह ताला आसानियाँ करें नई जगहों के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ, मोहब्बतें, आसानियाँ, वो सब कुछ लेकर आया अल्लाह ताला। उन्हें रहने के लिए नसीब अता फरमाए। और जाए कुछ भी नहीं ऑनेस्टली, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मौसम मौसम आज फिर अच्छा है। कह रहे हैं 19 डिग्रीज है, लेकिन लेकिन साथ बारिश है। बारिश है साथ। तो बारिश टिन 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 शुरू है। और हमने चेयर्स निकाल के रख दी थी जो कि यूज़ भी नहीं की, अभी बैठी है। लेकिन ये पूरा वीक है अच्छा, लेकिन बारिश है। चले कोई नहीं, बारिशें तो अल्लाह की रहमत होती हैं, दुआएं मांगनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि ये जो टेम्परेचर जो सर्दियों वाला तुम्हें तो कुछ भी नहीं कहता। अब उसकी वजह तो लोग ही बताएं, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन तुम्हें सर्दी बर्फ वगैरह कुछ भी नहीं करती। सर्दियों के अंदर फुल पंखा चला के सोती हो तुम। जब फिर वही शुरू हो जाएंगे। फिर जब मुझे मेरा हीटअप शुरू होगा ना, फिर आपने कहना ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। नहीं तो इस हीटर से फिर सर्दी भी नहीं लगती। नहीं, सर्दी की बात नहीं है, मुझे गर्मी भी तो लगती है। ये क्यों नहीं बताते कि मुझे पसीने आ रहे हैं? सर्दी का मतलब आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मुझे नहीं गर्मी सर्दी पसीने? नहीं लगती, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें सर्दी दोनों नहीं लगती लगती। हैं, आप एक्चुअली गौर नहीं करते। आप देखें कि सर्दी के, आप गौर करें, इसका मतलब आप मुझ पे गौर ही नहीं करते। ये तुम देखें। क्या समझती हो मुझे गौर करने की जरूरत है? मुझे सो वैसे ही पता है। ये जो है, ये जो अब मैं एक्चुअली, ये मेरा रुक गया था, आपने नोट किया था कुछ अर्सा मेरा ये चीजें रुक गई थी। रुक गई थी। पसीने वसीने ये सारे कुछ रुक गया था। ये फिर ऑल ऑफ द सडन आ जाता है, शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है ये मैं जब हम लास्ट ईयर हज पे गए थे वो 5-6 महीने उसके बाद नहीं, ये अब 2-3 महीने से, 2-3 अभी पाकिस्तान में थी जब भी ठीक थी। पाकिस्तान में नहीं थी। हाँ नहीं थी, नहीं वही था। तो मैं कह रही हूँ। अब मैं यहाँ पे, अच्छा अभी भी ठीक थी, ये अभी रमजान के बाद शुरू हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। नहीं तो इसका सोचो ना थोड़ा। पाकिस्तान में जितना टाइम रहा तुम्हें ये फ्लैशेस ये वगैरह नहीं हुए। हाँ पर इसका मतलब पाकिस्तानी वेदर इज गुड फॉर यू। नहीं, आप पाकिस्तान पे मत हाँ। जाए। इससे हार्मोन्स जो सडनली चेंज होते हैं। अब मैं कल भी मैं लाइबा के घर थी ना, बड़ी इरिटेट हो रही थी मैं।
लाइक और मुझे एकदम से गुस्सा आ रहा था, मुझे एकदम से वो मतलब यहाँ पे हूँ तो भी जैद पे गुस्सा, सबसे ज़्यादा गुस्सा जैद पे निकलता है मेरा। क्यों और वजह? वो इसलिए कि आप सुन लेते हैं तो फिर इसलिए आप पे निकलता है। वो हमारे पंजाबी में मिसाल देते हैं, मैंने कौन सा तुम लोगों की कोई भैंस चोरी की है? तो वो जैद जो सुन लेता है उस पे निकल जाता है। बच्चों पे भी निकलता है, उसामा, उजैर, लाइबा, तीनों पे। लाइबा पे आजकल कम निकलता है, अवॉइड कर लेती हूँ, तो सब पे निकलता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कोई ट्रीटमेंट ले ही लूँ शायद, क्योंकि सारे घर ही परेशान है मुझसे। और सुन मैं लेता हूँ तुम्हारे ब्लड प्रेशर की वजह से, कि 2 मिनट में तो वो शूट करेगा, फिर मेरे लिए मुसीबत बनेगी। मैं कहता हूँ बेहतर है सुन लो। चलें, खैर हमारी तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, जड़ पे हमारी तो चलते चलती रहती। वैसे सारी उम्र मैं सुनाई है ते तू हुण ਉਹਦਾ सारा बदला लेने लगी हुण। जैद ने तो जितनी सुनाई है, अगर आप लोग सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं ऐसे ऐसे करके। वो जो कहते हैं ना, चार सास और नंदों ने तो कुछ नहीं कहा जितना कि जैद ने मुझे कहा है। इधर मुंह करके जरा मैं अब ये जो काम कर रहा हूँ ना, इधर मुंह करके इसको बताया। करके नहीं मुंह तो मैं, मेरा मतलब कहने का कि इसीलिए तो कहते हैं बोलो ना, फिर सच बोलो। किस बातों पे सुनाई, क्यों सुनाई? कभी बैठो, हिम्मत करो, चलो सोशल मीडिया पे वो आखिरी वीडियो बना के लगा के अपना, फिर उसके बाद बंद कर देंगे यूट्यूब अपनी। रीजन बताओ कि क्यों सुनाई। नहीं, मुझे क्या जरूरत है आपकी, आपने आम तौर पे हमारी, मैं फिर यहाँ बताऊँ सबको, देखें हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारे दाहिरा आसफा के बहन भाई वगैरह वगैरह सारे मेरे दोस्त यार रिश्तेदार, तो इसमें लड़ाइयों में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिन घरों में ये लड़ाई होती है, जिन बेसिस पे हमारी वो लड़ाई नहीं थी कभी, मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो एक तो कैरेक्टर वाइज कोई इशू होता है, ऐसा खुदा का शुक्र हमारे दोनों के अंदर इस किस्म का कोई कभी लड़ाई नहीं हुई। हमारी लड़ाइयाँ बिल्कुल वही औरतों वाली जो घरेलू बुनियाद पे बेसिस उस पे करती थी। ये इसके बहन भाई ने ये बात ऐसे क्यों कर दी तो उसने ऐसे क्यों कर दी, ये ऐसे क्यों कर दी, ये क्यों किया, मैंने ये कहा तो इसने ये क्यों नहीं किया, तुम उनको ये क्यों नहीं कहती, उनको क्यों नहीं समझाती, ये उन्होंने गलत किया तो तुम, मैंने कहा था उन्होंने नहीं किया तो तुम भी उनको कहो ना क्यों गलत किया, क्यों ऐसे किया। ये कहती है नहीं मेरा काम ही नहीं करने का। ये मतलब एक मैं थोड़ी हिंट्स दे रहा हूँ, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारी रीजन में होती थी, तू मैं का लड़ाई का शुक्र है, लेकिन ये लड़ाई कभी इस हद तक नहीं। देखिए, लड़ाइयाँ ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपके सामने हमारी आर्गुमेंट होती है लाइव, यही लड़ाई, अच्छा लड़ाई कह रहे हैं ना। अच्छा, ये नहीं होता कि अब हम सॉरियाँ करें। मेच्योरिटी आपकी ये होनी चाहिए आपके मैरिज की कि आप उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुई, ख़त्म कर दें। अब आप बात को बढ़ाए ना, दूसरा बंदा बात को बढ़ाए। लेकिन खैर मैं ये काट दूंगी सारा जो भी बात की। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, खैर वो मैंने सोचा कि मैं काट देती हूँ, लेकिन जैद कहने लगे नहीं सच्ची सुनना है, तो सच्ची बताना चाहिए। लेकिन मतलब मेच्योरिटी मैं आपको ये बता रही हूँ। देखें, एक बंदा जो होता है ना, एक को हम वो होना चाहिए खामोश। और किसी ज़माने में मैं खामोश थी, किसी ज़माने में मैं बिल्कुल बोलती नहीं थी, बिल्कुल चुप रहती थी। कोई कुछ भी मुझे आके कह जाए ना, मैंने नहीं बोलना। और ये लंबा अरसा चला, बहुत लंबा अरसा। और मैंने कोई प्रोटेस्ट में बोलना नहीं शुरू किया। ये बोलना कब शुरू किया कि जब मेरे ये थायराइड के इश्यूज होने शुरू हो गए, फिर वो मैं हार्मोन्स पे जब गई, आर्टिफिशियल हार्मोन्स पे गई ना, उनका ये रिएक्शन था। उसके बाद ये मेरे ख्याल में 98 में तुम्हारी सर्जरी हुई है। 98 में मेरी सर्जरी, 98 के बाद से तुम उस आर्टिफिशियल उसके थायराइड के मेडिसिन तो उनके बहुत अच्छा, वो 2-3 साल तक तो ये मेरे मेडिसिन को ये करते रहे, एडजस्ट करते रहे। तो उससे मैं कई दफ़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ ना। तो कई दफ़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में भी गई, कई दफ़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन समझ अभी भी नहीं आया, लेकिन फिर बाद में अंदाज़ा हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी यंग थी, इतनी यंग एज में मुझे ये बीमारी हुई थी कि मुझे रियली उस बीमारी ने कोई इफ़ेक्ट नहीं किया था। जैसे होता है ना, लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, लोग कि वो कैंसर हो गया। मेरे बहन भाई, मेरे फैमिली वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत परेशान थी। खैर ये व्लॉग तो हमने क्या शुरू किया था, फैमिली ही परेशान थी। हाँ, तुम्हें ज्यादा इस चीज की कभी परेशानी मैंने तुम्हारी नोट ही नहीं की। मैं इसलिए कि मैं 25 ईयर ओल्ड तो थी जब मुझे कैंसर हुआ। सो आप सोचे इतनी यंग एज में आपको कैंसर हो। देखो अपनी लाइफ का तो पता ही होता है कि नहीं होता है। हाँ, कि ये मुझे अगर प्रॉब्लम हुआ तो इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्या बात है? तो
वो मुझे इफ़ेक्ट नहीं की। ये एक्चुअली ये जो हम लोग सोचते नहीं हैं कि ये किस तरह शुरू हुआ। अगर कोई ज़ैद ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मुझे अब ज़ैद जानते हैं, क्योंकि मैं ज़ैद के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा है अपने पेरेंट्स के अलावा। पेरेंट्स के पास मैं बच्ची थी, छोटी थी, पढ़ती हुई, इनके पास आ गई। जो एक्चुअल लाइफ है मैंने ज़ैद के साथ गुजारी। मेरी नज़र तो में बच्ची हैं तो तो वो तो मैच्योर नहीं हुई वो तो मीम चल रही है ना कि अगर मुझ में कोई फॉल्ट है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा रही हूँ तो इनका फॉल्ट है, उन्होंने क्यों नहीं सही किया। उन्होंने सही क्यों नहीं किया? ज़ैद ने मुझे सुधारने की कोशिश की मैं, फिर आप मैं सुधर गया यानी मैं सुधर गया, ये नहीं सुधरी। हाँ, तो कहने की बात यह है कि दो अपोजिट चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैंने देखा है। उसामा सना अपोजिट हैं, लाइबा और मसूद अपोजिट चलते हैं। और ये तो कहा गया है हमारे कि औरत जो है, जो बीवी है, आपकी पसली से बनाई गई है। सो इसमें तो कोई है ही नहीं, और वो टेढ़ी है, पसली कभी सीधी नहीं होती। लेकिन मेरी पसली दर्द रहता हमेशा, तेन पता होना चाहिए। तो आपकी पसली से बनाई हो तो दर्द रहेगा। आपकी पसली आपके बेटे ने ही तोड़ी। तो ये गिव एंड टेक करना चाहिए। और औरतें होती हैं थोड़ी सी, वो गलत बात कर जाती हैं, उनको अपने इश्यूज होते हैं घरों में। नहीं, बंदे भी लेकिन कर जाते हैं, हाँ, औरतें कर क्यों जाते नहीं, औरतें मतलब एक एडवांटेज है औरतों को कि वो इस एज में आके थोड़ी सी वो प्रॉब्लम में आती हैं। लेकिन उनके ये प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली रियल प्रॉब्लम्स हैं। हमें वो थोड़ा समझना चाहिए एज ए फैमिली। और मैं इसको इसलिए अपग्रेड करती हूँ, बताती हूँ, क्योंकि आप लोग, मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं। ऑलमोस्ट आप लोग समझे कि 500,000 से ज़्यादा लोग मुझे देख रहे होते हैं। तो अवेयरनेस सही बात की देनी चाहिए। मैं ये प्रमोट नहीं करी कि आप लड़ाइयाँ करें घर में, नहीं, उस चीज़ की नहीं। देखें, आप मेरे शुरू हो गए पसीना आना। तो आपको प्रमोशन ये है कि आप एक बोल रहा है तो दूसरा चुप कर जाए, दूसरा बोल रहा है तो पहला चुप कर जाए, ये है। और बात वहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आर्ग्यूमेंट करते हैं दिन में, मैं भी 10 दफ़ा करते हैं, लेकिन हर बात ये नहीं होती कि अब हम, हाँ बस उसके बाद किसी ने चाय बनाई दे दी, किसी ने खाना बनाया दे दिया। ये मतलब वो नहीं होती लड़ाई। इस तरह मत करें कि आपके घर ख़राब हो, आपके बच्चे ख़राब हो। इस तरह की ये चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। मैं बोलूँ कुछ? हाँ, बोलिए आप। तुम इन बोलो, तुमने मुझे बोलने कब दिया? मैं तो इसीलिए, तो यही वजह जो तुम कहते हो तुम सोते में क्यों बोलते हो, तो दिन में मुझे तुम बोलने वो नहीं। एक ये आजकल ये बनी हुई है, वो पुरानी हो गई अब। आजकल वो चल रहा है, मैंने कल ही देखा था, वो मैंने क्या? सेव किया, आपके साथ वीडियो बनाऊंगी। कि वो कहने लगी, कल मैंने आपको देखा आप रात में नींद में भी बोल रहे थे। कहना आप रात में नींद में भी ना बोलो। हाँ, उसमें भी ना बोलूँ कि हाँ, वो ये काफ़ी पहले ये था कि वो कहता दिन में तुम मुझे बोलने नहीं जब देती, तो मैं रात नींद में बोलूँगा ना, जागते में तो बोलने नहीं देती। तो इस तरह की छोटी छोटी सी मैं मेरे देखो बड़ा, मैं इसलिए मुझे जल्दी होती है। मुझे पॉइंट एक आया था बात करने का, जो मैं वो मिस कर गया, मुझे भूल गया बस, कि तुम्हारे से रिलेटेड ही वो थी जो मैंने करनी थी। हाँ, जो तुमने ये कहा ना कि औरतों को भी खामियां होती हैं, मैंने कहा नहीं, बंदों में भी ऐसे नहीं, औरतों में नहीं होती हैं, लेकिन औरतों में मुझसे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी 80-90% मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे और मुझे अच्छा भी नहीं कहेंगे। इस सेंस में मैं कहता हूँ कि वो ख़वातीन, वो औरतें जो ज़्यादा ये ड्रामे देखती हैं, देखो फिल्मों में भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीज़ है। ड्रामों में तो पूरे की पूरी लाइफ को इस तरह दिखाते हैं कि एक आइडियल लाइफ, ख्वाबों की दुनिया में चल रहे हैं। और मियाँ जो है वो, जैसे वो पुराने दौर में अगर बीवी को कट लगा तो वो कहता मैं भी अपना कट मार लूँ, मेरे भी वहीं से हाथ से। ये ड्रामों में सब होता है। लड़कियाँ, औरतें, यंग जनरेशन, अब ये देखें, पहले ये ड्रामे और ये फ़ोन इतने तो थे नहीं, ड्रामे भी टीवी एक है, पूरी फैमिली बैठी देख रही है। एक याद है कि एक दौर के में तो, लेकिन अब ये क्या है कि अब तो हर घर में टीवी, घर में आपका फ़ोन, छोटे बच्चे से लेकर फ़ोन हाथ में है, उसके बाद ड्रामा। तो ये जो ड्रामाटाइजेशन है, क्या इसका मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ, इसके जो असरात हैं यंग जनरेशन पे, फिर वही बात है, लड़कियां ही सारी एतराज़ ना मेरे पे करें, चाहे लड़कों को भी ले लें, लेकिन ये ड्रामे मेन काज है अपनी जो मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए या उसको अच्छा न चलाने के लिए। ये काज है। रीज़न कि उसमें इस लाइफ को ज़्यादातर ऐसे दिखाते हैं कि बस ये शहनशाही लाइफ है और शोहर मरा जा रहा बीवी के बिना, बीवी मरी जा रही है शोहर के बिना, और वो जो है वो काम पे भी ना जाए, बस घर में ही बैठा रहे, अभी लेके इधर खाने पे चला जाए। वो तो प्रैक्टिकल लाइफ तो ऐसे नहीं है ना। आप कोई ड्रामा उठा के देख लो, हर ड्रामे में वो है, अगला जॉब पे गया, वो आप पीछे नहीं बस फ़ौरन पहुँचो। जॉब से बंदे ने अगर कहीं दोस्त से वो मिलने, नहीं तुम घर क्यों नहीं आए। तो ये सारे ड्रामों में इस तरह इन चीज़ों को बयान करते हैं कि फिर डिस्टर्बेंस होती है, फिर अदम एतमादी होती है मियाँ बीवी में,
बिल्कुल। वो लड़की जिस माइंड सेट के साथ, जिस माइंड सेट, मैं स्पेशली लड़की इसलिए कह रहा हूँ, खातून वुमेन, क्योंकि ये वुमेन ज़्यादा ड्रामे देखती हैं, मुझसे कोई एग्री करे नहीं करे, वो घर में ही होती हैं, घर में और कोई शुगल है नहीं, बस ड्रामा लगा लिया देख ले, फिर ड्रामों की दुनिया में वो खो जाती हैं। यहाँ तक कि आज भी इस उम्र में भी आसवा ये ड्रामों वाली चीज़ें आज भी एक्सपेक्ट करती हैं मेरे से नहीं होती। मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं करता भाई, बस अभी आए, बैग पकड़ा, अभी तैयारी की, अभी लिपस्टिक लगा, अभी इधर चलो, वापस आए, अच्छा भी रखा, खाना खाया, उसके बाद फिर दूसरी लिपस्टिक, अभी इधर चलो। तो ये ड्रामों में ही है, मेरे से ये नहीं होता। मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। अब प्रॉपर एक उसके तहत लाइफ चलनी चाहिए। ड्रामों के कोई हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं चलाओ। मुझसे अगर कोई पूछे, लंबी हो गई वीडियो, नहीं तो ये क्लिप मुझे दे देना, मैं लगा दूंगा। मुझसे अगर कोई पूछे, आप यकीन करें, ड्रामों को देखना कम करें, और उससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पे कितना बड़ा। मैं ड्रामे देखता ही नहीं, बिल्कुल शुरू में देखता था एक ज़माने में, नई जब शादी हुई तो वही हमने भी ड्रामे शुरू किए। ड्रामे होने का ये तो बड़ी मुसीबत है, ये बैठ के बेगम के साथ ये ड्रामे देख रहे हैं, तो बेगम तो उन ड्रामों में अभी तक उससे निकल ही नहीं रही। फिर मैंने इनको उस ड्रामों से निकाला, मैंने ड्रामे देखे। लेकिन खैर, ड्रामों का असलियत ये है कि आपको पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है। ड्रामे आपको जो दिखाते हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, पूरा शेक हो रहा है। अच्छा। तो आपको दिखाते हैं, हमें लेडीज़ को पता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। और 100% मैं कहती हूँ, 100% नहीं तो 99.9% ड्रामों में हकीकत दिखाते हैं। क्या घरों में हो रहा है, क्या ऑफिसेज में हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है, ये हमें अवेयरनेस देते हैं। आप उसको पॉजिटिव वे में देखें, नेगेटिव वे में नहीं देखें। ये जो आप कह रहे हैं ना कि लड़कियां, ये भी ड्रामों का ही असर है। जो तुम ये कह रही हो कि 99% क्या हो रहा, गलत ही हो रहा सब। नहीं अच्छा भी दिखा रहे हैं। सुनो, बंदा घर से निकला, ऑफिस गया, ऑफिस की कोलीग है, कोई लड़की को उससे बात करनी है, तो अब ये सब ये बात सारी ड्रामों में गलत तो नहीं दिखा, यही दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं? नहीं, सब में नहीं दिखाते। घर में जो हर चीज़ वो दिखाते हैं। देखें, आप देखें, हर ड्रामे में हर तरह की चीज़ दिखा रहे हैं। मोहम्मद ड्रामा टोटली डिफरेंट है। तो 99% उसको सही तो ना कहो ना। नहीं, वो दिखा रहे हैं माहौल, माशरे में क्या हो रहा है। भाई माशरे में क्या हो रहा है, यही तो बेस बनती है उसके लड़ाइयों की, यही ड्रामे में दिखाते हैं। और खातून फिर उसी तरह पीछे लग जाती है, जैसे फर्ज करें तुम मेरे पीछे लग जाओ। किधर जा रहा, किससे बात कर रहा। भाई कोई पुराना रिश्तेदार, कोई मिल सकता है आपको, आप बात कर सकते हो। सब आदमी भी ऐसे नहीं होते ना, सब आदमी भी झूठ बोलते हैं। कितने झूठ बोलते हैं आदमी। सब और औरतें भी बोलती होंगी। I don't know about औरतें। फिर वही बात है ना, मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता। अगर फर्ज करो, चिलितर, पंजाबी में एक बड़ी चिलितर औरत है, कहते हैं ना फलानी खातून बड़ी चिलितर है। अगर तुम खुद चिलितर नहीं हो तो तुमको इसलिए तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि औरतें भी क्या क्या करती हैं, तुम्हें भी नहीं इसका पता। ये बीइंग बंदा, बीइंग मर्द, बीइंग मेल, मुझे पता है। तो आप बाहर सुनते हैं ना, अब देखें, हाँ आप बाहर से सुन के आते हैं, बाहर देख कर आते हैं। हम लोग बाहर नहीं जाते, हम टीवी से लर्न करते हैं कि क्या, लेकिन पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि हम नेगेटिव वे में उसको लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। चीज़ों को लर्न करना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा। हाँ, ड्रामों को कम करो, ड्रामों को कम करके लर्न करो। मेरी बात, अच्छा चले, ड्रामो को कम करो। इस टीवी पे कितने घंटे आप बैठते हैं, कितने घंटे में? वो छोड़ो। नहीं छोड़ो, क्यों? तुम्हारी जो आदत ड्रामों को देखने की शुरू से है और आज भी है, शादी से पहले भी थी। शादी वो तो शुक्र है। अब कितना देखती हूँ ये मुझे तो हैरत हुई, मुझे ये बताएं कितना। शादी से पहले भी इनके घर में, हम लोगों के टीवी घर से पहले इनके घर में, ये ज़रा मॉडर्न लोग थे, हम थोड़ा सा बैकवर्ड थे, तो हमारे से तो पहले टीवी और डिश और ये क्या नाम है, ये VCR वगैरह, इनके घरों में तो ये चीज़ें पहले आ गई। मुझे तो हैरत इस बात की है कि इतना देखने के बावजूद इन्होंने मेरे लिए यस कैसे, इन्होंने कहा है ड्रामों में तो है ऐसा लंबा चौड़ा बंदा, एयर जहाज़ का पायलट। ये तो मेरे अब्बू की यस है, हमारी यस नहीं है। हाँ कि वो है मुझे, मतलब मेरी शादी इससे हो गई, और फिर वो ऊपर से मिला के एज डिफरेंस है, वो तो ऐसे। मेरा मतलब कहने का कि चलो तुमने अगर इतने असरात नहीं लिए, लेकिन नॉर्मली लोग इसके ड्रामों के असरात अपने ऊपर लेते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स, वुमेन्स, वो जो है इसके असरात अपने ऊपर ज़्यादा रखती हैं, कि वो इतने प्रैक्टिकल नहीं जितना बंदा प्रैक्टिकल है बाहर निकल के जो देखता है तो दुनिया के माहौल। कहने की बात ये है कि कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ पे पहुँच गई। हम एडवाइस दे रहे थे अपनी मैरिज पे। हाँ, वहाँ से बात, ये मैरिज से रिलेटेड ही बातें हैं भाई।